हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, बृहस्पति का डिफरेंट हाउसेस में रिजल्ट क्या होते हैं इसके बारे में वीडियो का जो सीरीज चल रहा है, इसमें आगे बढ़ते हुए आज वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बृहस्पति आपके 4th हाउस में, 5th हाउस में और 6th हाउस में कैसे रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं बृहस्पति अगर चौथे घर में 4th हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट देता है। राशि चक्र का 4th हाउस कर्क राशि होता है जहां पे बृहस्पति उच्च का होता है। इसीलिए किसी भी लग्न के रिस्पेक्ट में चौथे घर में बृहस्पति होगा तो बृहस्पति अच्छा ही रिजल्ट देता है, नॉर्मली गुड रिजल्ट देता है। अब बृहस्पति चौथे घर में होने से एक ओवरऑल जो रिजल्ट है वही हम लोग बताने जा रहे हैं। चौथे घर में बृहस्पति होगा तो उसको गाड़ी, बंगला, मकान, संपदा ये सब प्राप्त होते हैं, यानी घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग नॉर्मली पिता माता के सेवक होते हैं, यानी पिता माता के प्रति अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। चौथे घर में बृहस्पति होने से उस बृहस्पति के केंद्र घर में, यानी बृहस्पति जहां बैठे हो वहां से केंद्र स्थान क्या होते हैं, बृहस्पति जहां बैठे हो वहां से चौथे घर, 7वें घर या 10वें घर, बृहस्पति के पोजीशन से, बृहस्पति को नंबर 1 मान के बृहस्पति से चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में, 10th हाउस में, 7वें या 4th हाउस में बृहस्पति से अगर कोई बृहस्पति का शत्रु एनिमी प्लैनेट है, बृहस्पति का शत्रु कौन है, राहु हो गया, बुध हो गया, तो ऐसे कोई शत्रु प्लैनेट अगर बैठा है तो जातक जिन लोगों के प्रति अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, कर्तव्य करता है या जिनकी मदद करता है, अंतिम में यही लोगों से, इनसे ही उसको कष्ट मिलता है। यही लोग उसको या तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं, या तो पीठ पीछे उसकी आलोचना करते हैं, या तो उसको हानि पहुंचाते हैं। यानी जिसके लिए मदद की उसी ने पीठ पीछे छुरा भोंक दिया, ऐसा होता है। बृहस्पति का ये चौथे घर में से होने से एक रिजल्ट है। दोस्तों, बृहस्पति चौथे घर में किसी महिला के बर्थ चार्ट में अगर हो तो ससुराल वालों के साथ देखा जाता है संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। नॉर्मली उनकी बोलचाल के लिए वो स्पष्ट वक्ता होते हैं, जो भी मन में आया बोल दिया। तो ऐसे कारण देखा जाता है किसी महिला की अगर बर्थ चार्ट में बृहस्पति चौथे घर में है तो ससुराल वालों के साथ संबंध खराब होते हैं। तो यह है बृहस्पति का चौथे घर में होने का फल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बृहस्पति का 5th हाउस में, पंचम घर में होने का फल। बृहस्पति अगर 5th हाउस में हो तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि बृहस्पति 5th हाउस का कारक होता है, पंचम घर का कारक होता है। इसीलिए पंचम घर का कारक बृहस्पति अगर 5th हाउस में ही रहे तो कारक भाव नाश आए, यानी कारक घर को नष्ट कर देने वाला जो सूत्र है वो लागू हो जाता है। अब बृहस्पति पंचम घर में 2 तरीके से रह सकता है, एक तो एग्जल्टेड उच्च का बन के, नहीं तो नीच का बन के। इसके अलावा वो तो नॉर्मल रिजल्ट देता है। अगर उच्च का बन के, एग्जल्टेड बन के अगर 5th हाउस में रहे तो संतान तो जरूर देता है, लेकिन संतान की आयु देखा जाता है कम होता है, या तो उसका हेल्थ बहुत खराब होता है। उच्च का बृहस्पति 5th हाउस में संतान का हेल्थ नष्ट करता है या तो आयु कम कर देता है। अगर नीच का होके रहता है तो बृहस्पति 5th हाउस में अगर नीच का होके रहे तो 2 घटना हो सकती है, एक संतान हो ही ना या संतान मिले ही ना, नहीं तो संतान एक ऐसा संतान मिले जो समाज में उसके जिंदगी में एक हेडेक बन जाए, यानी एक कुसंतान जिसको आप कह सकते हैं। संतान से सुख प्राप्त नहीं होगा, संतान उसके जिंदगी में एक प्रॉब्लम चाइल्ड जिसको कहते हैं, ऐसा बन जाता है अगर बृहस्पति नीच का होकर 5th हाउस में रहे। 5th हाउस में उसको अपना टैलेंट, अपना बुद्धि, अपनी प्रतिभा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। बृहस्पति आपको भरपूर मेधा बुद्धि जो भी है सब कुछ देगा, लेकिन बृहस्पति संतान के बारे में कुछ ऐसा रिजल्ट दे सकता है। और 5th हाउस में बृहस्पति है तो पत्नी के साथ अटैचमेंट उतना ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा फीका फीका रिजल्ट देता है पत्नी के साथ रिलेशनशिप में। अगर छठे घर में रहे तो क्या रिजल्ट देता है? छठे घर आपके शत्रु का होता है, आपके डेली रूटीन जॉब का होता है।
तो ऐसे बृहस्पति देखा जाता है, छठे घर में होगा तो दूसरे घर में और 10th हाउस में भी उसका रिजल्ट रहेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक त्रिकोण का संबंध बन जाता है। छठे घर में होगा तो दूसरे घर में और 10th हाउस में बृहस्पति का दृष्टि संबंध बन जाता है। बृहस्पति आपके रोजगार के साथ, आपके कामकाज के साथ रिलेट कर देता है। बृहस्पति छठे घर में होगा तो, और वो अगर पृथ्वी राशि के साथ है, अर्थली साइन है, तो देखा जाता है जमीन से जुड़ा कोई ना कोई कामकाज इन लोगों को मिल जाता है। कानूनी दावपेच इन लोगों को बहुत अच्छा आता है, यानी बहुत अच्छा लॉयर बन सकते हैं, या जमीन के साथ जुड़ा कोई ना कोई कामकाज इन लोगों को मिल जाता है। बृहस्पति अगर छठे घर में हो और वो कोई पृथ्वी राशि हो, अर्थली साइन हो, छठे घर में बृहस्पति होने से ऐसे लोग बहुत जल्द ही कमाने लग जाते हैं, पैसे बहुत जल्द ही कमाने लग जाते हैं। अपने पढ़ाई लिखाई खत्म होने से पहले ही कमाई शुरू हो जाती है। छठे घर में बृहस्पति होने से देखा जाता है कि उनके माता का हेल्थ उतना अच्छा नहीं जाता है शुरुआत से ही। खास करके बृहस्पति छठे घर में हो और कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में, अच्छी तरह से सुन लीजिए, बृहस्पति छठे घर में हो और कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में कोई ना कोई पाप ग्रह मतलब मंगल हो गया, राहु हो गया, शनि हो गया, ऐसे कोई तीन में से कोई भी प्लैनेट हो तो माता के वंश का कोई ना कोई बीमारी जातक के शरीर में आ सकता है। यानी जातक माता के वंश का जो बीमारी है उसको कैरी करता है बृहस्पति छठे घर में होने से, और माता का हेल्थ भी खराब जाता है शुरुआत से। बृहस्पति छठे घर में होने से जातक शत्रु के ऊपर हावी होता है, यानी शत्रु के ऊपर जीत हासिल करता है। लेकिन छठे घर में बृहस्पति होने से शत्रु की डिग्निटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि बृहस्पति डिग्निटी है, तो इसी कारण शत्रु द्वारा मान हानि, अपमानित होने का योग भी बन जाता है। इस बारे में थोड़ा सा ख्याल रखिए, खास करके छठे घर में बृहस्पति अगर एफ्लिक्टेड हो जाए, पीड़ित हो जाए तो, नहीं तो उतना कुछ खराब रिजल्ट नहीं देता है। तो ये मैंने डिस्कस किया बृहस्पति का चौथे घर में, पांचवें घर में और छठे घर में होने का रिजल्ट। आगे बढ़ते हुए बाकी सब घर में भी बृहस्पति का रिजल्ट डिस्कस करेंगे। आप लोग देखते रहिए, कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ बाकी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।